हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, इस चैप्टर से सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये विद्युत धारा होती क्या है। तो देखिए, जैसे अपने पास ये कोई दो बर्तन है, एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी। ठीक, बर्तन इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बर्तन बी। अब बच्चों, मैंने क्या किया, इसको पानी से फुल भर दिया। इसमें मैंने पानी डाला और पानी से इसको मैंने फुल भर दिया। ठीक है, और थोड़ा बहुत पानी चाहो तो इसमें भी डाल सकते हैं ना, खाली मत छोड़ो। डाल दिया, कुछ थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, अगर इन दोनों बर्तनों को हम एक पाइप से कनेक्ट कर दे, एक नली से कनेक्ट कर दे, तो मुझे तुम ये बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ए से बी की ओर क्या होगा, पानी जाने लगेगा। क्या होगा, बर्तन ए से बर्तन बी की ओर क्या होगा, पानी का प्रवाह होने लगेगा। तो यहां पर ये जो पानी का प्रवाह हो रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं जलधारा। ठीक, अब ये जलधारा प्रवाहित क्यों हुई है, तो इसका कारण ये है, इसका जो तल है, इसका जो तल है किसका, पानी का, ये उच्च है, और इसमें पानी का जो तल है वो कैसा है, निम्न है। तलों के अंतर के कारण, ठीक है, पानी के तलों के अंतर के कारण इसमें जलधारा का प्रवाह बन गया। मतलब ए से बी की ओर पानी का प्रवाह हुआ, और इसको क्या बोला अपन ने, जलधारा बोला। अच्छा बच्चों, मुझे आप ये बताओ, जैसे मेरे पास ये कोई एक छड़ है, छड़ तो आप सभी ने देखी होगी। ये अपने पास कोई एक बढ़िया सी छड़ है, और इसका ये वाला जो सिरा है, इसको ले जाके अपन ने कोई भट्टी में रख दिया, कोई चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, इस वाले सिरे को क्या किया अपन ने, कोई भट्टी पर रख दिया, और दूसरे सिरे से इसको पकड़ के अपन खड़े हो गए। अब तुम क्या देखोगे, धीरे 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 जहां तुम पकड़े हो वहां पे भी तुम्हें ताप यानी हीट महसूस होगी, और तुम्हें चालक छड़ को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बोलो, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। इस बात को देखो जरा, ऐसे समझो, हम ऐसे समझाते हैं। देखो, ये है चालक छड़, ये है चालक छड़, और चालक के छड़ का ये है ए सिरा और ये है बी सिरा। अब तुमने चालक छड़ का जो बी सिरा है, ये तुमने उच्च ताप पर रखा, उच्च ताप। ठीक है, और जो चालक छड़ का ए सिरा है, ये तुमने रखा निम्न ताप पर। ठीक, तो यहां पर ताप में क्या है बेटा, ताप में क्या है, अंतर है। भट्टी के पास ताप है बहुत ज्यादा, जहां पे तुमने चालक छड़ का बी सिरा रखा है वहां पर ताप है बहुत ज्यादा, और जहां तुम हाथ से छड़ को पकड़े हो वहां पे ताप क्या है, कम है। तो यहां पर उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह होने लगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ऊष्मीय धारा प्रवाहित होने लगी। क्या होने लगी, ऊष्मीय धारा प्रवाहित होने लगी। धीरे धीरे विद्युत धारा ही पे आ रहा हूं मैं, आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर तापमान के अंतर के कारण ऊष्मीय धारा प्रवाहित होने लगी है, यहां पर ऊष्मा बह रही है। अब आ जाओ विद्युत धारा पे, अब आ जाओ विद्युत धारा पर। विद्युत धारा आपको फील होगी। यहां पर देखो, जैसे मैंने ये कोई एक चालक लिया ए, और इस चालक को मैंने दे दिया प्लस क्यू आवेश, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया, और यहां पर एक चालक है बी, और इसको मैंने दे दिया ऋणावेश, ये है ऋणावेश। ठीक, तो यहां पर इसका जो विभव है वो क्या होगा, उच्च होगा। इसका विभव,
इसका विभव क्या होगा, उच्च। जैसे तुमने पानी के तल के अंतर को बता रहे थे, है ना, पानी का तल एक में ज्यादा था, एक में क्या था, कम था। उसी तरह से आवेश के स्तर के बताने के लिए हम विभव शब्द का उपयोग करते हैं। अगर विभव ज्यादा है, ठीक है, अगर जिस पर जितना ज्यादा धनावेश होगा उसका विभव उतना ज्यादा उच्च होगा। ठीक है, तो विभव क्या बताएगा, आवेश का स्तर बताएगा। और इसका विभव क्या होगा बच्चा, इसका विभव होगा निम्न, निम्न विभव होगा। अब विभव में क्या बन गया सर, विभव में अंतर बन गया। इसका विभव है उच्च, इसका विभव है निम्न। अगर हम दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दें, इन दोनों चालकों को ए और बी को हम एक चालक तार से जोड़ दें तो क्या होगा बच्चा, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब देखो विद्युत धारा यहां पर दिए, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, धनावेश, तो धनावेश जाएंगे इस दिशा में। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ऋणावेश है। तो धन धन और ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये धन किसकी साइड जाएंगे, बी की साइड जाएंगे। और ये जो ऋणावेश हैं ये कहां आएंगे, ये ए की ओर आएंगे। ठीक है, दोनों का प्रवाह होता है, याद रखना, धनावेश जाएंगे ए से बी की ओर और ऋणावेश आएंगे बी से ए की ओर। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तुमसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो तुम्हें बोलना है कि सर जो इलेक्ट्रॉन है, ऋण माने इलेक्ट्रॉन, इसी ऋण को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऋण माने इलेक्ट्रॉन और धन माने क्या, प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की दिशा में हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिस दिशा में धनावेश जाएंगे उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। या फिर ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, बी से ए की ओर, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, बी से ए की ओर। सो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा। बोलो क्लियर है क्या, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएंगे, बी से ए की ओर। धनावेश माने प्रोटॉन कहां जाएंगे, ए से बी की ओर। अब देखो इसकी हम तुम्हें परिभाषा समझाएं, अब इसकी हम परिभाषा समझाएं। देखो आवेश को हमेशा दर्शाते हैं क्यू से, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से। क्यू मतलब क्या होगा, आवेश, और समय को दर्शाते हैं टी से, समय को दर्शाते हैं टी से। तो किसी चालक में, जैसे ये कोई चालक हो गया, ये कोई चालक हो गया ए बी। अब यहां पर इसमें क्या बह रहा है बेटा, इसमें आवेश बह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को दर्शाते हैं आई से, विद्युत धारा को दर्शाते हैं आई से, और आई बराबर होगा क्यू बटे टी। ठीक है, क्यू मतलब क्या है सर, आवेश, और टी का मतलब क्या है, प्रवाहित होने की दर। आवेश प्रवाह की दर को, टी माने दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसको दर्शाते हैं बच्चों किससे, आई से दर्शाते हैं। अगर हमें विद्युत धारा और समय देके आवेश पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे Q बराबर I इंटू हो जाएगा T। बोलो क्लियर है क्या, Q का मतलब क्या, आवेश, Q का मतलब क्या, आवेश, T का मतलब क्या, समय। आवेश बटे समय को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा देखो एनसीईआरटी में इसका मात्रक पर एक क्वेश्चन ही बना है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। चलो करें, देखो बच्चों यहां पर ये जो तुम्हें आवेश दिख रहा है, क्यू मतलब क्या, आवेश, यहां पर ये जो तुम्हें आवेश दिख रहा है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर। ठीक है,
आवेश से संबंधित बहुत सारी खोजें वैज्ञानिक कूलाम ने करी थी। ठीक है, मैं उनकी इमेज भी लगा दे रहा हूं। तो ये जो वैज्ञानिक थे कूलाम, इनने आवेश से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान दिया था। तो उन्हीं की स्मृति में आवेश का जो मात्रक है वो क्या पड़ गया, कूलाम पड़ गया। और बटे क्या होता है, समय। तो समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। सो एक कूलाम बटे एक सेकंड बराबर होता है बच्चा 1 एम्पियर। तो ये एम्पियर भी वैज्ञानिक है। ठीक है, एम्पियर भी क्या है, वैज्ञानिक है। अब 1 एम्पियर को यहां पर लिखना, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करोगे, यदि किसी चालक में, जैसे ये कोई चालक हो गया, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता हो तो चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। बोलो क्लियर है यहां तक? ओके, आ जाओ बच्चों, अब विद्युत धारा पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास कोई एक बल्ब है, जैसे ये अपन ने एक कोई बल्ब लगाया, ये लगा दिया कोई बल्ब है, और ये बल्ब का जो ये वाली जो डिजाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ठीक है, तंतु इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। तो इसे फिलामेंट में मतलब बल्ब के तंतु में कितने एम्पियर की धारा बह रही बेटा, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे I बराबर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है बल्ब के तंतु में, मतलब यहां पर दिख रहा होगा। अब ये जो विद्युत धारा है कब तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक। तो समय को हम दर्शाते हैं T से, और यहां पर हो जाएगा 10 मिनट तक, 10 मिनट तक इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको पता होगा जो समय का मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो क्या होता है, सेकंड, और यहां पे अपन को दिया है मिनट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 10, और मिनट का मान कितना होता है, 60। ठीक है, 1 मिनट में कितना टाइम होता है, 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर 60 का जब 10 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। क्या निकला ये सर टाइम निकला, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। तो हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। यहां पर देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है बच्चा, I बराबर Q बटे T, ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। अब हमें आवेश ज्ञात करना है तो T को इधर त्रियक गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा बच्चा Q बराबर I और इंटू करके हो जाएगा T। ठीक, ये T इधर आ गया। सो Q बराबर विद्युत धारा कितनी बह रही है, विद्युत धारा बह रही है 0.5। ठीक है, और इतनी धारा प्रवाहित होने में समय कितना लग रहा है, 600 सेकंड लग रहा। तो यहां पर आ जाएगा गुणा करके, ये आ गया 600। अब मुझे ये बताओ, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, ये एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसको हटाने का क्या तरीका होता है, बटे में 10 लगा देते हैं। ठीक, दशमलव गिन लो कितने अंक के बाद लगा है, राइट साइड आओ, देखो एक अंक के बाद दशमलव, सो नीचे 1 10 लिख दो। 2 के बाद दशमलव होता तो 2 10 लिख देते, जैसे लिखा होता 0.05। तो अब दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 2 के बाद।
तो यहां इसका दशमलव हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 5/2 मतलब 100 लिख देते अपन। तो अपने पास तो क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, गुणा करके कितना है, 600 है, गुणा करके 600 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। 5 का 6 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर एक और ये जीरो, तो ये जीरो। और आवेश का मात्रक क्या होता है, वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर अभी बताया, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, और वो क्वेश्चन ये है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब ये है कि यहां पर आवेश तुम्हें देके रखा है 1 कूलाम, इस 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन है अपना। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव साइन से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आपको पता होगा। हमें ज्ञात करना है क्या, n ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। Q का मतलब क्या होता है, आवेश होता है, N का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पर लिख दे रहा हूं, Q बराबर होगा आवेश, Q बराबर आवेश, और N का मतलब होगा बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 2 3 डैश डैश डैश। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें N ही ज्ञात करना है। तो इसका ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रख लो, जब भी तुम्हें आवेश ज्ञात करना हो, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देके क्यों पूछे, या फिर आवेश देके N पूछे, इस सूत्र को लगा देना। चलो लगाए, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें N ज्ञात करना है, तो E को बट्टे में ले आओ, तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों Q बटे हो जाएगा E बराबर हो जाएगा N। क्लियर। अब यहां पर आवेश देखो कितना दिया अपन को, 1 कूलाम, तो यहां पे आ जाएगा N बराबर 1 कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर, 1.6 गुणा 10 के ऊपर ऋण 19 की घात। अब ये दशमलव तुम जब हटाओगे तो ऊपर 10 लगाओगे, मतलब 0 बढ़ाओगे। 19 को जब तुम ऊपर लेके आओगे तो ये घात का जो चिन्ह है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n बराबर 10/16 गुणा 10 के ऊपर 19 की घात। सो n बराबर, ये 19 में से एक इसको दे दो तो ये हो जाएगा 100/16 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या करना, 16 एकम 16 और 16 ही छिंग कितना होता है 96। अब 100 में से जब 96 गए तो कितना बचा 4, तो 16 दूनी 4 बचा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंचे 80, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 6.25 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात। ठीक, अरे हमने 16 में क्या, अरे ये किया है 100 है ना, को डिवाइड कर देना है 16 से, तो कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। सो बच्चों, 1 कूलाम आवेश में जब भी हमें 1 कूलाम आवेश मिलेगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेंगे तो 6.25 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात होगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।